लखनऊ में दबंगों को खाकी का बिल्कुल खौफ नहीं रहा। जहां नशे में धुत युवकों ने एक युवक की कार में उसके सामने ही आग लगा दी। यही नहीं, जब इस बात का विरोध पुलिसकर्मियों ने किया तो उन पर भी हमला कर वो मौके से फरार हो गए। इस वारदात ने कमिश्नरेट पुलिस की पोल खोल कर रख दी। बता दें कि तेज आवाज पर बज रहे डीजे का विरोध करने पर दबंग युवकों ने यह हरकत की। आज दिनांक 9/1 में करीब 3 बजे थाना गोमती नगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ नवयुवकों ने भारतीय सेना में कार्यरत एक मेजर की गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसमें आग लगा दी। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम साथ पहुंची। आग पे काबू पाया गया और तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर ने एक FIR पंजीकृत करी। इसमें टीम बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। लखनऊ में लाउड म्यूजिक का विरोध करने पर एक मेजर की गाड़ी जला दी जाती है। कैसे खाकी की मौजूदगी पर दबंग पहले तो कुछ देर विवाद करते हैं, उसके बाद उनकी पूरी गाड़ी को उनकी आंखों के सामने आग लगा देते हैं। इस वक्त हम लखनऊ के विशाल खंड 2 इलाके में खड़े हुए हैं और कार के जो अवशेष हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि जो आग लगी थी कार के अंदर में वो कितनी भीषण थी और किस तरीके से जब इन्होंने उसका विरोध किया तो ये जरूर कहा जा रहा है कि वहां से उनकी तरफ से काफी ज्यादा धमकी दी गई थी और पूरी तरीके से कार जल चुकी थी। जिनकी ये कार थी वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अभिजीत जी। अभिजीत जी, ये बताइए कि किस बात को लेकर के पहले तो विवाद हुआ और कितने बजे घटना है? जी, विवाद रात में 11:30 बजे तेज म्यूजिक चलाने का हुआ था। ये कल रात की बात है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी थी कि कृपया आप म्यूजिक तेज ना चलाएं। तो इन्होंने बोला हमारे यहाँ पार्टी चल रही है और हम देखते हैं। बट उसके बाद फिर भी इन्होंने म्यूजिक बंद नहीं किया। उसके 1 घंटे बाद अराउंड 12:30 बजे मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को मैंने बोला कि यहाँ तेज़ म्यूज़िक चल रहा है। अराउंड 5 मिनट बाद एक PCR वैन का हूटर सुनाई दिया, जिससे 5 मिनट के लिए म्यूज़िक बंद हुआ। उसके बाद फिर से इन्होंने म्यूज़िक चला लिया और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद मैंने वापस PCR वैन में फ़ोन किया, जिसका नंबर SMS में आया था। तो उन्होंने बोला एक बार हम बता चुके हैं, अब आप इसकी FIR दर्ज करा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर लेकिन मैंने 112 पर दोबारा फ़ोन किया और ये दोबारा कंप्लेन दर्ज कराई कि फिर से म्यूज़िक बजा रहे हैं। फिर वही PCR वैन 1:15 बजे के करीब यहाँ पर आई और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि आप होटल पे आ जाइए। हम यहीं पे आ गए। जब होटल पे आए तो पुलिस की मौजूदगी के दौरान ही अराउंड 6 से 8 लोग होटल से निकले, जिसमें एक जो मालिक अपने आप को बता रहे थे मिस्टर राहुल, वो कह रहे थे मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और दूसरे मिस्टर शिवम जो शायद मैनेजर थे। जिन लोगों से आपका विवाद हुआ, क्या आप उन लोगों को पहचानते हैं? पहले से कभी कोई रिश्ता रहा हो, कभी देखते हो जो आसपास पे होटल था? अब आते जाते दिखते हैं, बट ऐसा कोई विवाद, इस तरीके का कोई विवाद नहीं था। ये थे हमारे साथ वो पीड़ित अभिजीत सिंह, जिन्होंने कहा कि 3 बार उन्होंने लखनऊ कमिश्नरेट के अंदर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। तीनों बार पुलिस आई, दबंग यहाँ पर मौजूद रहे और जिन्होंने खाकी से भी धक्का मुक्की की थी। लेकिन सुबह तक ये पूरा प्रोपेगेंडा चला था, गाड़ी चला दी गई थी और पूरी गाड़ी जलने के बाद भी जब पुलिस आई थी तो इस पूरे मामले को सॉल्व आउट नहीं कर पाई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और ये कहा जा रहा है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन रेसिडेंशियल एरिया में किस तरीके का ये होटल था जिस पर लाउड म्यूजिक देर रात चल रहा था और 2 बजे मना करने के बावजूद भी वो म्यूजिक बंद नहीं हुआ। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा रिहायशी इलाका है और ये कहा जाएगा कि रेसिडेंशियल इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी होटल मिलानो ये पूरी तरीके से यहाँ पर देर रात तक म्यूजिक चल रहा था और उसी म्यूजिक का विरोध करने पर मेजर अभिजीत सिंह की गाड़ी जला दी गई थी। यहाँ पर होटल तो खुला है, लेकिन बात करने के लिए ऑथराइज पर्सन अभी फिलहाल कोई नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 7 से 8 दबंग ऐसे लोग थे जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने ही इस पूरी गाड़ी में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि खाकी से भी भिड़ गए थे। वहां पर उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की गई थी, जो वो लोग वीडियो बना रहे थे यहाँ पर जो कांस्टेबल्स थे, और वापस होटल के अंदर जाकर गाड़ी को आग लगाने के बाद ये यहां से फरार हो गए थे। फिलहाल इस मामले में अफसरों का कहना है कि इस पूरी जघन्य घटना में जितने भी लोग शामिल हैं CCTV फुटेज के आधार पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी 8.5 घंटे बीतने के बावजूद भी इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।